हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएफ डेट के जो हमारे 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी हैं उनको मान्यता को लेकर के एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में बात करूंगा। साथ ही बताऊंगा कि नई शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी टीआरई 4 आने वाली है, यानी कि सरकार बनने के बाद, क्योंकि अब आम चुनाव का समय आ गया है और आम चुनाव खत्म होने के बाद जो नई शिक्षक भर्ती देश में आने वाली है उसको लेकर के क्या अपडेट है, उसमें एनआईएफ डेट के अभ्यर्थी को मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर हम बात करेंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला गया है उसको लेकर के क्या अपडेट है, और एनआईएफ डेट के मान्यता को लेकर के गैजेट प्रकाशन पर क्या अपडेट है। इन सभी मुद्दों पे, सभी पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी एनआईएफ डेट के मान्यता को लेकर के कोई बड़ा अपडेट निकल के आए तो शीघ्रता से आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि एनआईएफ डेट के जो 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो अभी घट रहा है, जो भी उनको जो है किसी भी शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से जो इस केस को लेकर के बहुत बड़ी उम्मीदें थी, वहां से जो है केस को विड्रॉ कर दिया गया था। तो उसके बाद एनआईएफ डेट के जो हमारे अभ्यर्थी थे वो जो है लगातार निराश हो रहे थे, और अब वो जो है कल से हमें मैसेज करेंगे सर अब क्या अपडेट है, इसको थोड़ा सा बताइए। तो मैं आया हूं। देखिए, एनआईएफ डेट के जो अभ्यर्थी है उनको मैं बता दूं कि फिलहाल तो एनआईएफ डेट को मान्यता मिलता दिख नहीं रहा है अगले 2-3 महीने तक, क्योंकि अगले 2-3 महीने तक अभी आम चुनाव का समय आ गया है। फर्स्ट चरण का जो मतदान है उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो ये सरकार जो है मान्यता तो देने वाली है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, 2 केस, तो वहां से जो है एक बंगाल वाला केस था और एक प्रियंका सिंह वाला केस था, दोनों जो है विड्रॉ हो गया और डिस्पोज हो गया दोस्तों। तो अब एकमात्र जो है उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से अगर है तो रिव्यू पिटीशन को लेकर के है, जिसको जो है उत्तराखंड के विश्वनाथ जी के द्वारा जो है दायर किया जा चुका है। उसके सुनवाई को लेकर के फिलहाल कोई अपडेट नहीं है कि कब उसकी सुनवाई होगी। इसका डेट अभी जो है कंफर्म नहीं हुआ है। जब कंफर्म होगा तो मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। अब मैं बात करूं दोस्तों कि सरकार के लेवल पे क्या स्थिति है, सरकार जो है इसको मान्यता देगी कि नहीं देगी। तो ये सरकार जो अभी चल रही है, इसका कार्यकाल जो है दोस्तों मई लास्ट में, यानी कि जून 1 तक जो है इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव का नतीजा 4 तारीख को आएगा और उसके बाद सरकार का गठन होगा। यानी कि अब एनआईएफ डेट को अगर मान्यता मिलने की थोड़ी भी संभावना है तो ये नई सरकार जब बनेगी तभी जाकर के पॉसिबल होता दिख रहा है। अदरवाइज जो है दोस्तों सस्पेंस बरकरार है। यानी एनआईएफ डेट के अभ्यर्थी को अगर मान्यता मिलनी है तो अब नई सरकार जो बनेगी, यानी कि जून में जब सरकार 4 जून को जो है इस मतदान आम चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, और उसके बाद जब सरकार का गठन होगा तो जो नई सरकार बनेगी वही जो है एनआईएफ डेट को लेकर कोई फैसला कर सकती है। नहीं तो इसके अलावा इस सरकार में जो है दोस्तों इसका फैसला होता दिख नहीं रहा है। अब मैं बात करूं दोस्तों कि आगे जो है, यानी कि जो अभी चल रहा है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो आप सभी को पता है कि बीपीएससी कैलेंडर में दिया गया था कि अगस्त में जो है बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है। आप सभी को पता है कि टीआरई 3 का एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया। अब इसका एग्जाम का डेट देखिए कब तक आता है, और टीआरई 4 जो है अगस्त में आता है, उसको लेकर के क्या अपडेट है। अभी तो यही है कि अगस्त में वो होगा। तो अगर यहाँ से, तो अब हमें लगता है कि टीआरई 4 में भी जो है वो एनआईएफ डेट के अभ्यर्थियों के लिए कुछ अच्छा तो अभी तक नहीं दिख रहा है। सीटेट में भी अब नहीं दिख रहा है। अगर सीटेट का फॉर्म भरे होते तो एक उम्मीद थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट से पॉजिटिव रिजल्ट आता तो आपको मौका मिल सकता, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट का केस विड्रॉ हो गया है तो वहां से मौका मिलता दिख नहीं रहा है। तो अब मैं सारे एनआईएफ डेट के अभ्यर्थियों से मैं बताना चाहता हूं कि आप पैनिक ना हो, और एक उम्मीद जो है अपनी छोड़नी नहीं है। हम लोगों को लगातार जो है अपना प्रयास करते रहना है। गैजेट प्रकाशन को लेकर के मैं बता दूं कि अगर एक अब हमें कहीं से उम्मीद है तो गैजेट प्रकाशन को लेकर के, और गैजेट को प्रकाशित कराने के लिए जो है हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, और ये सुप्रीम कोर्ट से ही दोस्तों हो सकता है। और वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट से होगा तभी जाकर के हमें जो है वहां से न्याय मिलने की संभावना है। क्योंकि अब गैजेट प्रकाशन जो है ये भी चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है तो इसके बाद ही हो पाएगा। यानी कि अब एनआईएफ डेट जो हमारे जो अभ्यर्थी है इनको अगर न्याय मिलेगी या फिर कुछ भी पॉजिटिव मिलने की अगर संभावना है तो ये आम चुनाव के नतीजे आने के बाद ही है। यानी कि आम चुनाव का नतीजा आने से पहले कुछ भी अच्छा होता दिख नहीं रहा है। तो मैं एक बार फिर से सारे 14 से 14.5 लाख जो एनआईएफ डेट के हमारे अभ्यर्थी हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप जो है संयम बनाकर रखें, और जो है अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना है। हमें अपनी लड़ाई जो है लगातार लड़नी है। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी है, सरकार के स्तर पर लड़ाई लड़नी है, और देखते हैं कि कब तक जो है हमें मान्यता मिलती है। हमें अपनी आवाज को उठाते रहना है, सरकार से मांग करते रहना है कि जल्द से जल्द जो है दोस्तों हमें मान्यता मिले। और हमें लग रहा है कि अब नई सरकार बनने के बाद ही जो है एनआईएफ डेट को लेकर कोई फैसला लिया जा सकेगा। धन्यवाद।